नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। खेतीबाड़ी से संबंधित लगातार वीडियोस जो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की ये वीडियो जो है वो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसी वीडियो आपने शायद ही आज तक देखी हो। एक किसान का ऐसा करिश्मा शायद ही आपने देखा हो। दिमाग की अगर बात करें तो ये दिमागी खेती जो है वो ये किसान कर रहा है, और अपनी दिमागी खेती से आने वाले समय में लाखों क्या करोड़ों रुपयों की इनकम जो है वो अर्ज करने वाला है। क्योंकि इस किसान का मैंने प्रोजेक्ट देखा है तो प्रोजेक्ट वाकई में हैरान कर देने वाला है। बिना किसी खर्च के, ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पे इनकम की अगर बात करें तो आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट बहुत सारी इनकम इसको देने वाला है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे इत्मीनान के साथ। आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपकी तालाब बना हुआ है और शेड बना रखे हैं, उनके ऊपर ग्रीन कलर का मैट जो है वो डाल रखा है। दरअसल ये आपनी ढाणी एग्रो नेचर पार्क, आपनी ढाणी नेचर पार्क के नाम से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है। हालांकि अभी तक इसकी शुरुआत है और शुरुआत में ही किसान ने जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर बात करूँ तो 4 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाना है, और 4 एकड़ के अंदर 30 अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जाएंगे। फिलहाल 9 प्रोजेक्ट पे काम जो है वो अभी किसान का चल रहा है। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ आधे अधूरे हैं, कुछ बीच में लटके हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इन तमाम प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। और ये इस प्रोजेक्ट की खासियत एक और मैं आपको बता दूं कि सभी जो 30 के 30 प्रोजेक्ट होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इधर। ये किसान आसपास के लोगों को पता जैसे चल रहा है तो वो लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं इस आपनी ढाणी नेचर पार्क को देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पशु यहाँ पे बांध रखे हैं। ये पशु जो है वो गोबर करते हैं, मल मूत्र करते हैं, वो जो है वो यहाँ से इकट्ठा हो करके और यहाँ इस टैंक में आकर के गिरता है। गोबर से गोबर गैस बनती है। गोबर गैस से अनेकों प्रोजेक्ट जो है वो अनेकों काम जो है वो लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो ये गोबर का जो वेस्ट होता है, वेस्ट जो है वो आगे तालाब जो बना रखा है, माफ़ कीजिएगा, ये जो इस शेड के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा। इस शेड के अंदर यहाँ पे केंचुआ प्लांट जो है, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो उस वेस्ट गोबर से ये केंचुआ जो है वो केंचुओं को खुराक मिलती है। और केंचुओं से जो वेस्ट होता है वो कुछ एक इस डिग्गी के अंदर डाल दिया जाता है। मछलियों को खुराक मिल जाती है और मुर्गों को जो है वो खुराक मिल जाती है। चलिए आगे की पूरी जानकारी जो है वो मेरे साथ यहाँ पे जो इसके ओनर हैं, जो किसान हैं, वो हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि एक बार इस तरफ कैमरा लेकर के आए। भाई साहब, अगर सबसे पहले जानना चाहूँ तो ये 4 एकड़ का जो आपने प्रोजेक्ट है, ये कहाँ से मन में आया? नमस्कार जग साहब, पहले तो मैं आपका यहाँ पे हमारे यहाँ पे पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्रोजेक्ट सर एक मतलब हमारे कोई दूसरा कहीं से बाहर से नहीं है। ये एक दूसरे की चीज़ें हमने जोड़ी है यहाँ पे, जो हमारे खेत से ही थी पर लेकिन पड़ी अलग अलग थी। एक बस मतलब एक तरह का छोटा सा आइडिया है जिससे हमने एक सभी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के और इनके एक नया प्रोजेक्ट हमने इसको शामिल किया था। तो जिससे जो हमारी वेस्ट है वो हमारी मतलब बेकार में ना जाए और वो उस वेस्ट से हम कुछ ना कुछ उसका उपयोग कर सकें और खेती के साथ साथ कुछ अच्छी इनकम भी अर्निंग हो सके हमारी। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट शुरू कर? ये इसमें अभी लगभग 9 प्रोजेक्ट हैं हमारे जो अभी तक स्टार्ट हुए हैं। पहले डेयरी फार्म का हमने जो है जी इसमें स्टार्ट किया है। डेयरी फार्म का जो लिक्विड आ रहा है यूरिन का, वो हमारे तालाब में जा रहा है, जिससे खेत के लिए पानी जो उसमें जाता है सारा। फिर जो गोबर है, गोबर से हम पहले इसमें गोबर गैस खाद वो बनाते हैं जी गैस से। फिर उसमें केचुए के लिए इसमें केचुआ प्लांट हमने लगा रखा है। उसके बाद जो इसमें सिस्टम बचता है, जो तालाब में हमने कुछ गोबर डालते हैं जो मछलियों के लिए, और मछलियों के भरण पोषण के लिए फिर हमने उसमें मुर्गों का इंतजाम किया हुआ है। चलिए अब आगे हम जा करके वो प्रोजेक्ट जो है वो लगातार दिखा रहे हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि जहाँ जहाँ भी हम लोग जाएं वो तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे। साथ के साथ भाई साहब जो है वो बातचीत मेरे साथ यहाँ पे करते रहेंगे। ये है जी हमारा यहाँ पे मुर्गा प्लांट है। ठीक है।
वहाँ से कुछ गोबर को इनके लिए भी व्यवस्था की जाती है, और इनकी जो रॉ मटेरियल है, इनका जो बीट की वेस्टेज है, वो हम इनको मछलियों को डाल देते हैं। जो वो टैंक खोद रखा है जिसमें डाल रखे हैं, इनमें सारा बारिश निकाल के इसमें जो कुछ ये फीड निकाल देते हैं, और जो इनकी बीट है वो मछलियों की फीडिंग के लिए करती है। और मुर्गों की फीड के लिए कॉस्ट कम करने के लिए हमने केचुए प्लस अजोला घास दो लगा रखे हैं, जिससे हम केचुए भी मुर्गों को डालते हैं। जी केचुए भी, केचुए से मतलब 20% केचुए फीडिंग कॉस्ट घटाते हैं, और 30% अजोला जो है वो फीडिंग कॉस्ट घटाता है। यानी हमारा सिर्फ मात्र इसमें 50 पैसे ही खर्चा आता है फीडिंग का। यहाँ पे हम तीसरी पड़ाव पे आ चुके हैं भाई साहब, ये क्या है? ये है जी अजोला। अजोला है जी एक मतलब नेचुरल प्रोटीन है जी, एक तरह का। इसमें क्या है जी, प्रोटीन वैल्यू इतनी नेचुरल है, जिससे मतलब आप इसको पशुओं को भी डाल सकते हैं, जिससे अपने दूध में 20% की ग्रोथ होती है। एक जो बार बार रिपीटर की दिक्कत आती है वो भी कम होती है। तीसरा है जी, इसमें जो मेन हमारा घटक जिसलिए हमने लगा रखा है वो मुर्गों के लिए, जिससे मुर्गों को डालते हैं तो इसमें 30% इनकी है जो फीडिंग कॉस्ट कम होती है। तो उसमें दोनों हमारे फ़ायदे हो जाते हैं, उधर पशुओं के लिए भी फ़ायदा हो जाता है और इधर मुर्गों को भी हमारी बेनिफिट मिल जाता है। और एक नेचुरल खेती है जी, एक बार लगाने के बाद सदाबहार ताम उम्र ये ऐसी की ऐसी रहती है। अच्छा जी। जब इसको आप निकाल लोगे तो उसके बाद ये दोबारा से ये 72 घंटे के अंदर अपने आप पूरा रिपीट हो जाता है जी। ये ऐसे पानी के अंदर ही रहेगा। इसमें नीचे हमने गोबर और मिट्टी डाल रखी है, जिससे इसको वो पोषक तत्व मिलते रहते हैं और ये बढ़ता रहता है। नहीं, अगर इसको अब सारे को अपन ने निकाल लिया, नहीं सारा की नहीं है। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट की लगभग कैपेसिटी 4 kg की है। अच्छा। अगर जैसे एक पशु को डालते हैं, पशु की कैपेसिटी है वो 500 लगभग 500 ग्राम की, और बकरी है 100 ग्राम, और जो है हमारे मुर्गे है वो 20 ग्राम, मतलब पर एक मुर्गे को आप इसको डालते हैं जी। तो जिसे मतलब ये लगभग हमारा 4 किलो इसकी प्रोडक्शन आती है। बाकी हमने दूसरी जगह नए प्लांट इसमें और हमने ऐड कर रखे हैं। अच्छा जी। मतलब कि इसको सारा नहीं निकालना पड़ता, थोड़ा 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 निकालते रहते हैं, और ये रहता है वो आगे मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है जी। इसके बाद आगे वो क्या प्रोजेक्ट है वहाँ पे उस तरफ? जी हमारी बर्ड कॉलोनी है जी, जिसमें अलग अलग ये जो तालाब ये तालाब है वो हमने अभी तक जो मतलब इसकी नई इकाई लगाई है, क्योंकि हमारे पास जानवर ज़्यादा होने की वजह से इकाई ये छोटी पड़ती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से हम इकाइयाँ इसमें और बढ़ाएंगे। अच्छा, वो अभी वो तैयारी है आज की नहीं। हाँ जी, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा अजोलो का ही आएगा जी। और ये हमारी केचुआ खाद निकाल रखी है जी। इसको हम छान के इसमें केचुआ निकाल के दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर देंगे और इनकी बैग में पैकिंग कर देंगे खाद अच्छा, की। ये बैग में पैकिंग करके आगे किसानों को दे दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी किसी के खाने में आती है, कोई बर्ड को या बर्ड को खाद नहीं आती, बर्ड को सिर्फ केचुआ है वो मुर्गों को हम डालते हैं जी। जी मुर्गों को डालते हैं जी उसमें। चलिए अब आगे एक बर्ड कॉलोनी है जो कि काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के बर्ड जो हैं वो देखने को मिलेंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। चलिए बर्ड कॉलोनी में मैं आपको ले चलता हूँ। बर्ड कॉलोनी में सबसे पहले जो है जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये एक छोटी सी हट हमें दिखाई देती है, झोंपड़ी जिसको हम बोल सकते हैं। ये बर्डों के लिए झोंपड़ी बनाई गई है और इस झोंपड़ी के अंदर की तस्वीरें कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि ये जो जालियाँ लगाई हुई हैं इनके अंदर से आपको दिखाए। अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो अलग अलग कलर के बर्ड जो है वो इसमें हमें देखने को मिलेंगे। केवल यही नहीं है, बर्ड्स और भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये तो केवल जो है वो उड़ने वाले बर्ड्स जो है, तोता, मैना, कबूतर जो भी कर लीजिए, चिड़िया कह सकते हैं इसको, रंग बिरंगी जो अलग अलग कलरफुल है। और दूसरा आपको बता दूं कि ये जो हट बनाई गई है और ये पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, पूरा जो यहाँ पे सिस्टम जो लगा रखा है, ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है। हालांकि कुछ जो नट बोल्ट है इनके ये ज़रूर बाज़ार से ख़रीद करके लाए हैं, लेकिन उसके बाद ये जो कपड़ा है या ऊपर ग्रीन मैट है, ये जो घर के अंदर जो ख़राब हो चुका था, वेस्ट हो चुका था, उसको जो है वो दोबारा से तैयार करके, और ये जो बांस है या लकड़ियां हैं इसके अंदर जो प्रयोग की गई है, ये सारी की सारी जो है वो वेस्ट मटेरियल ही उपयोग में लाया गया है। चलिए अब अंदर चलते हैं इस बर्ड कॉलोनी के अंदर। ये बर्ड कॉलोनी के अंदर हम अब प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे दिखाई देता है एक देसी जुगाड़। ये देखिएगा, देसी जुगाड़ से इस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाया गया। भाई साहब से लगातार हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब ये क्या जुगाड़? फोगर के लिए मशीनें लगा रखी हैं जी। अच्छा। एक्चुअली में क्या है जी, सारा का जैसे पंखे और कूलर हमने कहीं पे भी किसी व्यवस्था में नहीं लगाए हैं किसी जानवर को, सभी जगह हमने फोगर लगाए हैं जी, जिससे एक तो अच्छी कूलिंग बनी रहे और एक जो मौसम है बिल्कुल नेचुरल बना रहे जी, जिससे लाइट की भी हमारी खपत ना हो और टाइम टू टाइम इनकी कूलिंग बनी रहे जी। ठीक है। अब इधर अगर बात करें तो आपने मुर्गा फार्म तो बना रखा था, लेकिन यहाँ पे ये मुर्गे कौन से? ये मुर्गी है जी, हमने एक हैचरी बना रखी है जी छोटी सी अपनी, तो जिसमें हम अंडों से इनके बच्चे निकाल के उनको एक साइड से इधर इनमें रखते हैं जी। अच्छा जी। यानी कि अंडों से बच्चे भी आप खुद ही खुद ही तैयार करते हैं जी हम। ठीक है।
तो ये अगर बेचना भी आपने शुरू कर दिया है? बेचना भी बिल्कुल जी। इसमें हमारे पास मेन तो जी असील ब्रीड है जो मतलब मुर्गबाज के लिए स्पेशल जो मानी जाती है, वो हमारा विनर है जी, 2 बार विनर रह चुका है वो। अच्छा। तो जी ये ब्रीड जो है आप बता रहे हैं असील ब्रीड, तो ये लड़ाई करवाने के काम जैसे मुकाबले जी, मुकाबले में उनके लिए स्पेशल है जी ये। और ये सारे जो बच्चे हैं वो सारे इसी के हैं जी। अच्छा, ये जो उस तरफ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मेन हमारा असील ब्रीड है जी। ठीक है। तो इनका मुकाबला होता कहाँ पे है? ये लीगल है या इलीगल? नहीं, ये इलीगल है जी। वैसे मतलब क्या है, हमारा तो सिर्फ काम है जी इनको मतलब इनके बच्चे तैयार करके देना। हम ना तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम रखते क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, इनको जो ले जाते हैं वो सेल कर देते हैं, पर लेकिन इनकी अच्छी कीमत इनकी हमें मिल जाती है। उन जो दूसरे देसी ब्रीड है उनसे बहुत महंगी बिकती है जी। चलिए, अब यहाँ पे ये तालाब सा बीच में क्या बना? ये तालाब हमने जी छोटे बच्चे जो हमारे हैचरी में डक है, खाकी कैमल डक के लिए जो बच्चे हैं हम जो अंदर निकालते हैं, तो उनके लिए एक छोटा तालाब बना रखा है। ये बड़े तालाब में जाते हैं तो उनको दिक्कत बहुत रहती है क्योंकि बड़े बतखे हैं वो उनको नुकसान पहुंचाती है। तो उनके लिए एक अलग से छोटा सा कैबिन बना के यहाँ पे और एक उनका छोटा सा तालाब बना दिया, जिसकी वजह से ये उनकी व्यवस्था यहीं हो सके। ठीक है जी, यानी कि पानी वगैरह का सारा सिस्टम आपने पूरा मेंटेन कर? हाँ जी, बिल्कुल। अब आइए दूसरे केस में जी। जी, अब आगे सामने अगर ये हम जानना चाहें तो ये क्या यहाँ पे फाउल है जी? क्या चीज़ है? गिनी फाउल है गिनी फाउल, जी। हाँ, वैसे अपने यहाँ पे इसको चकोर भी बोलते हैं, पंजाब में चुरचरा भी बोलते हैं। चांद और चकोर जो बोलते हैं वो ये चकोर जी, है। वो चकोर है जी। अच्छा। ये भी बाहर की ब्रीड है, अब तो इंडियन में इसका बहुत चलन हो चुका है। मतलब सबसे दिक्कत इनमें मेन है इनका फीडिंग कॉस्ट बिल्कुल ही कम है। ये कीड़े मकोड़े खा के और अपना बस पेट गुजारा कर लेती हैं। ठीक है जी। तो इनकी कॉस्ट क्या रहती है? ये लगभग 900 से 1000 रुपए पर पीस है जी ये। पर पीस है जी। अच्छा, और इनका अगर हम प्रजनन की बात करें तो कितने महीने में कितने अंडे के कैसे? ये लगभग 140 अंडे देती है जी साल के हिसाब से। मतलब जो भी ब्रीड आती है, मुर्गी है जो भी है, ये भी मुर्गी की ब्रीड है, पर इनका जो सिस्टम रहता है वो लगभग साल के हिसाब से काउंट किया जाता है। ये एक साल में 140, हाँ जी, 140 के तकरीबन ये अंडे देती है। ठीक है जी। और इसका रख रखाव कैसा? रख रखाव बिल्कुल सिंपल जी, बिल्कुल इसको खुला भी छोड़ सकते हैं आप। इसको खाने की इतनी कोई विशेष कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। ये अपना भरण पोषण बाहर से ही हरा चारा और कीट काट पतंगे जैसे खा के ये अपना गुजारा कर लेती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने इनको रख रखा है तो ऐसे यहाँ से क्या खाते हैं? यहाँ नहीं है जी। अभी एक बार तो मतलब जैसे आप यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हुए हैं तो मतलब ये डर के मतलब बाहर भाग ना जाए, इसलिए एक बार इनको केज में कर रखा अच्छा, है बाकी और आप बाहर में तालाब पे घूमती रहती हैं बाहर ये। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें ये बतखें। ये बतखे नहीं है जी, ये भी मुर्गी की ब्रीड है। ये जी, ये इनको टर्की बोलते हैं जी। टर्की? हाँ जी, ये तुर्की देश की है वैसे। अच्छा। और यहाँ पे हमारे मतलब अच्छी है इनकी भी। मतलब ये जो अपने देसी मुर्गे हैं ये दोनों वाली ब्रीड है, इनमें बीमारियां बहुत कम आती हैं। अच्छा। और मुनाफा भी जमींदार को अच्छा रहता है जी इसमें। ये कितने रुपए का पीस? ये मतलब 1500 रुपए किलो के तोल के हिसाब से जाता है जी। अच्छा। ये लगभग अगर बड़े की बात करते हैं तो लगभग 9-10 हजार रुपए का वो ब्रेड है जी। ठीक है जी। और प्रजनन में इनका भी मतलब अच्छी रहती है, 200 से 220 अंडे ये लगभग साल के दे देती है। अच्छा जी, ठीक है। 200 से 220 और खाने पीने का इनका भी सेम वही मुर्गी जो से, हाँ जी सेम है जी। ठीक है। तो अब अगर एक इस तरफ ये और अपने यहाँ पे अभी जो ये वाले केज हैं, अभी हमने जो अपने अंदर उधर आपने देखे थे बर्ड, वो बाहर वाले पिंजरे में उनकी अभी तैयारी बाकी पड़ी है। अभी इसमें एक में ऑस्ट्रेलियन बर्ड है जो अपने बजीज, और दूसरे ये लव बर्ड है जी, और ये लव बर्ड बोलते हैं इनको है जी, और तीसरे हम हमारे कॉकटेल आएंगे जी। अच्छा जी, कॉकटेल अभी आने बाकी हैं जी। ठीक है। तो तो ये लव बर्ड दो ही है बस? हाँ, अभी एक बार एक ही पेयर लेके, अभी इनका आगे केज तैयार नहीं हो तो केज तैयार करने में दिक्कत आती है इनको जी। जब तक ये आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाते बिल्कुल केज तैयार हो जाएगा जी। ठीक है। जी, चलिए अब आगे की तस्वीरें हम आपको और दिखवाते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो विजिट करने के लिए, देखने के लिए इस पूरे सिस्टम को, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। खास करके राजेंद्र कड़वासरा जी यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक सफ़ेद कबूतर और है, कबूतरों का पिंजरा जो है वो अलग से इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, और भाई साहब ने हाथ में भी जो कबूतर को ले रखा है। भाई साहब अगर कबूतर की बात करें तो ये क्या बेनिफिट देते हैं? ये बेनिफिट तो जी इसमें कुछ जैसे हैं, 2 वैरायटियाँ जी। एक तो जो मतलब बाजी के लिए लोग तैयार करते हैं जी ब्रीड, दूसरी है जो हमारी फैंटम है जी, ये मतलब ये शौक के लिए घरों में पाली जाती है जी। जी, तो ये 2 वैरायटी हैं, मतलब शौक से रखी हुई है। कुछ बच्चों के लिए आ जाते हैं, तो कुछ जैसे हमारे पास विजिट के लिए लोग आते हैं तो वो भी ले जाते हैं। तो हमारा तो बस वैसे है जी, एक दूसरे के जानवरों से मतलब कुछ ना कुछ हमें मिलता ही रहता है जिनसे। तो एक हमने एक वो वैसे जरिया बना रखा है जी। जी, चलिए अब आगे सर अगर वो उस तरफ की बात करें तो वो बतखें हैं। ये बतखें जो वाइट वाली हैं जी, ये बतख, ये वैसे तो हमारे जैसे राजहंस ब्रीड है जी, ये वैसे तो रुखाली गिरी रखते हैं जी। मतलब एक तरह का अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है जी।
और सिक्योरिटी किस चीज़ की, मछली? मतलब जैसे नहीं, मछलियों की नहीं है, तालाब की, जैसे बाहर से कोई भी है कुत्ता बिल्ला जानवर जो भी, अगर मान लो कोई परेशानी वाली दिक्कत हो तो ये शोर कर देती है, मतलब एक अलर्ट कर देती है, जिससे हम पता लग जाता है भी कुछ न कुछ उधर हलचल है। और जो दूसरी हमारी खाकी कैमल वो ब्राउन कलर जी, तो वो एरिएटर है जी हमारे, मतलब वो मछलियों को ऑक्सीजन, मतलब वो एक मशीन है जिनकी, ये सारा दिन ट्रेवल करती रहती जी, जिससे हमारी मछलियों को मतलब इसमें मिलता रहता है। दूसरी ये अंडे की सबसे अच्छी ब्रीड है जी, ये लगभग साल की 300 अंडे देती है और इसका मतलब मार्जिन भी बहुत अच्छा है। जैसे इनको पालते हैं लगभग 1000 रुपए के तकरीबन इसका पीस निकल जाता है जी। तो इनकी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है। ठीक है जी। इनकम पे हम बाद में जाएंगे, आपकी कितनी की इनकम है, इनकी कितनी इनकम है वो हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये खरगोश जी, ये खरगोश है जी, ये भी हमने अभी शुरुआत की है जी। मतलब ये भी एक मतलब छोटे बच्चों के लिए हमने एक टूरिज्म का जरिया बनाया है, जिसमें सभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी सभी रख रखे हैं जी। मतलब खेती के साथ साथ एक टूरिज्म के लिए भी थोड़ा सा रख रखा है, जिससे भी दूसरों का भी मतलब बच्चों जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं उनका भी मन बहला रहे, तो उनके लिए कुछ एक चीज़ें उनके हिसाब से भी हमने ला रखी है जी। चलिए नेक्स्ट में क्या प्रोजेक्ट आपने लगा रखा है? जी आपको इसमें हैचरी है जी हमारी जो मुर्गे की, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको गोट फार्म जी। ठीक है जी। गोट फार्म में कितनी की इनकम हो जाती है? गोट फार्म सही है जी, इनकम के हिसाब से देखा जाए, मतलब सिंपल सी बात है जी, वो पुराने बुजुर्ग कहा करते थे या तो लकड़ी ब्याज पाड़ती है या बकरी पाड़ती है। अच्छा, तो मतलब लकड़ी तो अब हमारे पास रही नहीं, तो बकरी है जी। ठीक है। तो बकरी कहते हैं कि 5 रुपए प्रति 100 जी, 10 रुपए 10 रुपए तक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। पहले आइए आपको बकरी दिखाते हैं जी। चलिए बकरी के साथ जो है वो आगे मुर्गी पालन है जी। भाई साहब, अगर ये कौन कौन सी वैरायटी आपने मुर्गी की कौन कौन सी? ये बकरी में जी हमारे पास 3 तरह की है जी अभी वैरायटी। पहली तो जी अमृतसरी है, अच्छा, जिसको बीटल बोलते हैं, एक तोतापुरी है और एक बर्बरी है। तो 3 नस्ल है, हमने जो ब्रीडिंग पेयर ही ले रखे हैं जिनके। तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा सिस्टम हमने इस तरह कर रखा है कि जो हमारे आगे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी वो हमारी खुद की ही फार्म की हो, बार बार हमें पैसा ना लगाना पड़े, हम हमारी ग्रोथ रेट यहाँ से निकालें जी। अच्छा, तो ये मेरा हमारा बीटल पे बीटल और 2-3 वैरायटी? 3 वैरायटी है जी हमारे। हाँ जी, ठीक है। तो तीनों को आपस में एक दूसरे से क्रॉस करवाते हो या अलग अलग रहती हैं? मतलब आप तो एक बार इनका आपको शो करवाने के लिए एक बार इकट्ठी कर रखी है, वैसे इनके लिए सारा जो सिस्टम वो सारा अलग अलग रहता है जी। अच्छा, क्योंकि क्रॉस में फिर वो मतलब ब्रीड का वो अलग बन जाता है जी सिस्टम, ना तो वो काम में आती है ना ही उनकी अच्छा उनके आगे निकल सकता है वो। चलिए अब हेचरी की तरफ चलते हैं। हेचरी में कितना बेनिफिट हो जाता है? हैचरी ठीक है जी, मतलब जैसे पहले तो हम अंडे सेल कर देते हैं, जितने अंडे सेल निकलते हैं वो निकाल देते हैं जी। उसके बाद फिर हमारी हैचरी में हमने मशीनें हमारी खुद की ही बना रखी है घर की, होममेड है जी सारी। ये जी हमारी हैचरी है जी, जिसमें हमने हमारा होममेड ही इंक्यूबेटर बना रखा है जी। तो उसमें मतलब जैसे हमारे जितने अंडे सेल हो जाते हैं उतने हम सेल कर देते हैं, जो बच जाते हैं वो हमारे इंक्यूबेटर में हम निकाल के और जिससे बच्चों की हम प्रोडक्शन ले लेते हैं जी। जैसे इसमें जिसमें ये हम आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये है जी, इसमें हमारी ये हमने बना रखा है, ये सारा होममेड सिस्टम है जी हमारा। तो इसमें हमने अंडे लगा रखे हैं, वही मुर्गी का जो सेम सिस्टम रहता है 18 दिन का वही रहता है जी। तो इसमें जैसे बच्चे निकलते हैं, ये छोटे बच्चे ये घूम रहे हैं जी, साइड देखिए आप, ये टर्की के हैं जी बच्चे। अच्छा, ये टर्की के बच्चे हैं जी। तो ये जो बड़े होंगे तो इनको अलग वहाँ पे बाहर वाले केज में इनको शिफ्ट कर देंगे जी। अच्छा, इसमें ये जो ये छोटा सा ये भी हमारा इंक्यूबेटर ही है जी। मतलब जैसे जो मशीन से बच्चे निकलते हैं तो इसमें 4 दिन हम इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चे इसमें रख देते हैं। तो मतलब जिसमें क्या है बाहर का एकदम टेम्परेचर उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके अंदर एक बार इसको 4-5 दिन इसको रख लेते हैं, फिर इसको बाहर टेम्परेचर में डालते हैं। बर्ड्स के पूरे डॉक्टर बन चुके हैं। बस जितना कोशिश कर रहे हैं जी, धीरे धीरे सीखने की, जितना हो सकता है उतना सीखते हैं जी। ये हमारी खाकी कैमल डक है जी, ये बच्चे हैं खाकी कैमल के, ये रहे जी। तो ये जब तालाब में तैरने लायक हो जाएंगे तो हम इनको बाहर तालाब में छोड़ देंगे जी। भाई साहब, अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट आपने जो शुरू किया है, कितना टोटल अब तक खर्च हो चुका है इस पर? लगभग इसमें अभी तक तो जी खर्च की बात यूँ है कि हमने खर्च के लिए ये मॉडल तैयार ही नहीं किया जी। ये हमने जो मॉडल तैयार किया है वो किसानों के लिए बिल्कुल लो से लो 0 बजट में हमने कोशिश की है भी हम इसको प्रेजेंट करें, तो जिससे एक छोटा किसान भी बगैर मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके तो इसको आप वो बना सकते हैं। जहाँ हमने लोहा यूज़ होना है वहाँ पर हमने बाँस की यूज़ किया जी, जहाँ लोहे की जाली होनी है वहाँ हमने नायलॉन की जालियाँ लगाई है जी। मतलब जो मेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 10% ही हम इसमें लगा रहे हैं जी। अच्छा। जी, अगर वैसे किसान बड़े प्रोजेक्ट के बड़े स्तर पे करना चाहे तो कितना कॉस्ट इस पे? जैसे हमारा टोटल प्रोजेक्ट लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर का है जी। अच्छा। तो ये हमारी कोशिश है जी, एक तो हमारा होममेड है जी, टोटल हम खुद बनाते हैं बगैर किसी मिस्त्री की मदद के, जितना हमसे पॉसिबल होता है हम तो बनाते हैं। और दूसरा हमारा जो रॉ मटेरियल है बिल्कुल वो लो कॉस्ट में, मतलब पहले जो 5 साल के लिए हमने मटेरियल खड़ा किया है जी। तो जिससे कि अगर इनकम होगी तो हमें उसमें के बाद हम आगे कुछ नया बना लेंगे, कम से कम हमारा जो नुकसान ना हो,
ठीक है जी। पहले मतलब बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके आमदनी बाद में आई, पहले हम उसके नुकसान में चले जाएंगे जी। अभी आपने 9-10 प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, तो इनसे अभी तक की अगर बात करें तो इनकम कितनी को जाती है? ये लगभग इनकम यूँ मान के चलिए जी, थोड़ा थोड़ा करते भी मतलब लाख रुपए मंथली निकल जाता है जी। अच्छा, 1 लाख जी। अभी मेन जो हमारा है, अभी इनकम पे हमारा कम ध्यान है जी। हमारा मेन है वो प्रोडक्शन की है जी, क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पे बर्ड है, एनिमल जितने भी रख रखे हैं, तो वो सारे के सारे ब्रीडिंग पेयर मतलब ब्रीडिंग सिस्टम में रख रखे हैं भी, जो हमारे आगे ना लेना पड़े, जिससे हम अपनी ग्रोथ करके ही अपने फार्म को आगे बढ़ाएं जी। थोड़ा टाइम हम लग जाएगा पर लेकिन हमें नया नहीं खरीदना पड़ेगा जी। आने वाले समय में कहाँ तक आप मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है, और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं? क्या चीज़ बनाना चाहते हो आप इस जगह? ये जो हमारा जो है जी मेन है, वो हमारा अपनी रानी नेचर पार्क से जो हमने बनाया जी, उसमें हमारा है जी IFS मॉडल प्लस एग्रो टूरिज्म है जी। तो IFS मॉडल में जैसे हमने जानवरों के साथ किया जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेन मतलब पानी की बड़ी दिक्कत है, खारे पानी है, तो हम इसमें फ्रूटिंग में और सब्जियों में हम नहीं जान पाते, तो हमने एक इस पे जानवरों पे सिस्टम में किया है। और दूसरा हमारा जो एग्रो टूरिज्म है, एग्रो टूरिज्म में यहाँ पे नज़दीक में सारे शहर हमारे से दूर हैं, तो मतलब दूसरे लोग भी नहीं जा पाते, तो एक हमने यहाँ पे खेत में बिल्कुल प्योर नेचुरल वे में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और एक तरह का वैदिक, जिसमें वैदिक ही होटल होगा, जिसमें नाइट स्टे का भी प्रबंध होगा, वो भी वैदिक तरीके से। और हमारे यहाँ पे मेन जो है टूरिज्म का ये होगा कि जो हमारे जो आसपास के जितने भी हमारे किसान हैं, तो वो एक छोटा सा अपना जो भी मतलब जिस तरह की वो इनके पास है, कोई सब्जी है, कोई फ्रूटिंग है, तो वो हमारे एक जरिया बना देंगे, जिससे वो हमारी स्टॉल लगा के यहाँ पे और दूसरे लोगों को भी अपना वो संसाधन दे सकेंगे जी। चलिए जी सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। राजेंद्र जी, आपने पूरा फार्म जो है वो घूम करके देखा, ये एग्रो टूरिज्म जो बनाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस किसान के प्रयास को? जाखड़ साहब, पहले तो आप लोग यहाँ आए कि हरियाणा पूरी टीम को आभार व्यक्त कि आपने एक कोने में बैठे किसान की सुध ली। देखिए, आधुनिक जीवन में हर एक मानव पीड़ित है मानसिक रूप से। शहर और कंक्रीट से भरे हुए शहर, बड़े बड़े शहर, जहाँ पे कोई सुकून नहीं है, आराम नहीं है। आप देखिए चारों ओर निगाह लगा के कि अगर कोई बीमार आदमी यहाँ आ जाए तो वो 50% तो वैसे ठीक हो जाए। हरेंद्र जी ने एक आइकन का काम किया। हम भारत के लोग पूरी दुनिया को आईना दिखाने वाले लोग रहे। जब सिविलाइजेशन हुआ, जब मानव ने जंगल तोड़े और वो ग्राम और शहर की ओर आया, तो सबसे पहले उत्तम खेती इसी भारत में की गई। अभी उस उत्तम खेती को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो हरेंद्र पुनिया जैसे युवा पढ़े लिखे होनहार अगर आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि हम एक नया काम करने में बहुत दुनिया को एक रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से अंधाधुंध प्रयोग हुआ और उससे भयानक रोग आ गए, और हम इसको तकनीकी आधारित खेती तो कहने लग गए, लेकिन इसके साथ जो बीमारियां खड़ी कर गए उनका अब कोई हल हमारे पास हल नहीं है। ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी, जो इसकी उत्पादन क्षमता थी, वो डे बाई डे घटने लग गई, क्योंकि केंचुए जो जीव हैं ज़मीन के, उसको हमने मार दिया। छोटे छोटे और चूहे, खरगोश, ये जो पक्षी हैं, उनको हमने जहर दे के मार दिया। तो जो रिसाइकलिंग होता है नेचर का, वो रुक गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि सिरसा नहीं, ये तो हरियाणा में एक अनोखा ही कार्यक्रम है कि देखिए, एक तरफ पानी है, इससे वाटर लेवल अप होगा, इसी पानी से कितने जीव पल रहे हैं, और इसका जो वेस्टेज वाटर है उसका इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया। तो ये एक हेरिटेज का काम करेंगे, और किसान की जो भूखमरी और जो बेचारगी है उससे ऊपर उठने का ये काम करेंगे। कई बार इनसे मेरा मिलना हुआ, जितना हो सके इनका सहयोग हम कर ही रहे हैं, और वैचारिक सहयोग चल रहा है अभी तक। तो प्रयोग कर रहे हैं कि कोई भारत सरकार की कोई ऐसी स्कीम आ जाए कि इनको अनुदान मिले। वास्तव में ये धरातल पे काम हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा काम करेंगे, और सिरसा जिला वास्तव में ऐसे किसानों से बहुत आगे जाएगा। आने वाले समय में ये टूरिस्ट हब भी बन सकता है। जी जी, आप देखिए हमारे नज़दीक अबोर है, वहाँ के एक जानी परिवार है, उन्होंने 100 एकड़ में एक ऐसा फार्म डेवलप किया, और आज उनकी लाखों रुपए प्रत्येक दिन की कमाई है, करोड़ों रुपए महीना। बड़े शहर से लोग जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अपनी सेलिब्रिटी का कोई काम करते हैं, आजकल शादी ब्याह के कोई कार्यक्रम होते हैं, वो वहाँ फ़ोटो वगैरह वो लेते हैं, एल्बम वगैरह बनते हैं। तो मुझे इसमें कोई वो अतिशयोक्ति नज़र नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में ये भी एक टूरिस्ट हब का काम करेगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। सर, आपने भी देखा है पूरा घूम करके इस फार्म को, आप क्या कुछ कहना चाहें? जाखड़ साहब, बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर के। कड़वसरा जी मुझे साथ लेकर आए,
मुझे तो पता ही नहीं था, यहाँ आकर मैंने देखा और मैं भौचक्का हूँ कि एक किसान ने इतनी ऊंची सोच रखी है और इस तरह जीरो बजट कॉस्ट में जो ये प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं और किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ इसको टूरिज़्म हब के साथ इन्होंने कहा कि वैदिक का भी हम यहाँ करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक का यहाँ हम करना चाह रहे हैं और यहाँ होटल ठहरने का सब प्रबंध कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत ऊंची सोच है और इस तरह की सोच है जो किसानों को आगे लेके जाएगी और आमदनी के रूप में भी और नेचर से हम जो दूर हो गए हैं उसको पास लाने का भी काम करेगा। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस किसान का और आपका भी कि आप इस चीज़ को दिखाने के लिए जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं। हमसे भी जो सहयोग बनेगा हम करेंगे और लोगों को भी हम बताएंगे यहाँ आए, देखें और लोग भी इसको करें। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत के लिए। आने वाले समय में इसको टूरिस्ट हब बनाने की जिद लेकर के किसान जो है वो चल पड़ा है, अकेला ही चला है। हालांकि आसपास के जो परिवार के लोग हैं वो उनका साथ जरूर बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई सहायता इस किसान को नहीं मिल रही है। खैर, आने वाले समय में इस किसान की जिद है और पक्की जिद है कि खारिया गाँव के इस इलाके को वो टूरिज़्म हब जो है, टूरिस्ट हब जो है वो बना करके रहेगा। शुरुआत इसकी हो चुकी है। 30 प्रोजेक्ट में से 9 प्रोजेक्ट पे काम जो है वो चल चुका है और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो बीच में आधे अधूरे पड़े हुए हैं, आधर में लटके हुए हैं, उनको भी अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात करूं, जब 9 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उसके बावजूद भी किसान की 1 लाख रुपया प्रति महीने की इनकम आ रही है। तो जब ये 30 के 30 प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तो इस किसान की इनकम का आप अंदाज़ा भी शायद नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा इनकम इस किसान की हो जाएगी। खैर, अगर सरकार इसको अनुदान भी दे देती है तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्द जो है वो सिरे चढ़ सकता है। अगर अनुदान नहीं देती है तो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके 3 से 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन किसान ने ठान रखी है कि ये इस इलाके को टूरिज़्म हब जो है वो बना करके ज़रूर छोड़ेगा। खैर, आने वाले समय में भी समय समय पे हम इस फार्म की, इस अपनी ढाणी की जो है वो न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे, इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को लेकर के, किसान की इस जिद को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।